नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीमा हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ उनके नए नवेले भाई एपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमा, नए भाई आपको मिले हैं एपी सिंह जी के रूप में और उन्हें आपने राखी भी बांधी है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए ही कुछ कह दें जो आप कहना चाहती हैं। सर, मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मेरा पहला रक्षाबंधन है और पहली राखी मैंने एपी सर को बांधी है, तो बहुत खुश हूँ मैं। बिल्कुल बहुत खुशी का दिन है आज और डबल नहीं ट्रिपल में खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं। आज तो मैं कहूंगा कि आप रक्षाबंधन वाला गीत एपी सिंह जी के लिए गा सकते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बस इतना ही गाऊंगी, 2 लाइन। ठीक है, तो राखी पर जो बहनें होती हैं वो अपने भाई से उपहार भी मांगती हैं और उनको उपहार देते भी हैं भाई। आप क्या चाहती हैं एपी सिंह जी से उपहार? उपहार में मैं यही चाहूंगी कि इनका हाथ हमारे सर पे हमेशा बना रहे, मेरे बच्चों पे और मुझ पे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इनका साथ और इनका प्यार ही चाहिए मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए। जो भाई का प्यार है मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे सुबह से खुश हो रहे हैं कि हमारे मामा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि एपी सर जैसे मुझे भाई मिल गए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। जरूर अगले जन्म मैंने कुछ अच्छा ही काम करा होगा जो इस जन्म में मुझे ऐसे भाई मिल गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ सर। एपी सिंह जी, आपने बड़ा वादा कर दिया अपनी बहन को, सीमा को, कि आप नागरिकता दिलाकर रहेंगे। तो कैसे आप नागरिकता दिलाएंगे? ये इतना आसान काम है नहीं। रक्षाबंधन पर आपने जितना बड़ा दावा कर दिया है, वादा कर दिया है। नहीं, भाई बहन के प्यार भी आसान नहीं है। हमारे देश की सनातन धर्म की संस्कृति रही है, रीति नीति पद्धति रही है, सभ्यता रही है। बहन ने भाई को अगर राखी बांधी है तो भाई भी उसके समस्त दुखों को हरने का काम करता है। राखी के इस मौके पर आप क्या भाटी बहनों को भी कुछ संदेश भेजना चाहेंगी? कुछ मिठाई रक्षाबंधन के मौके पर उनको राखी भेजना चाहेंगी? वो तो अब बीती ताय विसार दो, आगे की सुध लो। उन्होंने, अगर मैं आपको जरूर जवाब दूं, अगर किसी ने भी बहन ने, चाहे वो क्या कहती है क्या नहीं कहा, अगर वो राखी की संदेश भेजती और कहती हैं मैं राखी बांधने आऊं या आप बंधवाने आएगा, तो आपको डॉक्टर एपी सिंह, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उस राखी के सम्मान के लिए, चाहे मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो जाए, मैं राखी बंधवाने के लिए जाने का जज्बा रखता हूं। जो लीगल एक्शन आप लोग लेने वाले थे, उसका मन भी आप लोगों ने छोड़ दिया क्या? नहीं, लीगल एक्शन तो जो हो रहा है, लीगल एक्शन तो हो रहा है, हो गया है। लीगल एक्शन अलग चीज है, भाई बहन का त्योहार अलग चीज है, रिश्ते अलग हैं। होली दिवाली पे लोगों की बड़ी बड़ी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, होली के दिन सब मिल जाते हैं। सीमा, क्योंकि गीता भाटी और मिथिलेश भाटी का मैंने जिक्र किया, तो उन्हीं लोगों की तरफ से कहा गया है कि वो आपको मीणा समाज का नहीं मानती हैं जब तक आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती है। वो उनके मानने से क्या होता है? हमारा मीना समाज यहाँ पूरा इकट्ठा है। मीना समाज आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, प्यार कर रहा है। उनके मानने न मानने से क्या होता है? किसी के मानने सीमा जी को आज आप बोलने नहीं दे रहे हैं। रोजी रोजगार चल जाए, थोड़ा सा मौका दीजिए सीमा जी को भी। सचिन के नाम पर हर सवाल का जवाब आप दे रहे हैं। चल गया, हो गया, वो तो अदालत में आप करेंगे ही। कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, होगा, देखा जाएगा। आज तो प्यार की बातें करो, रक्षाबंधन की बातें करो। मैं चाहता हूं थोड़ा सीमा को बोलने दीजिए। कुछ सवालों के जवाब सीमा से मैं चाहता हूं। अब भाई की जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, केवल राखी बांधने से थोड़ी होता है। भाई की जिम्मेदारी तो अब निभानी पड़ेगी पूरे जीवन भर। जी, और देखिए एक और खुशखबरी है सीमा आपके लिए कि जो फिल्म बन रही है आपके ऊपर, उसकी रिलीज डेट आ गई है। तो पूरे हिंदुस्तान में अब इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। आप क्या सोच रही हैं इस पर? मेरी नहीं बढ़ेगी, फिल्म की जरूर बढ़ेगी, क्योंकि फिल्म मेरी वजह से बना रहे हैं, अपने फायदे के लिए बना रहे हैं। मुझे ना हीरो का पता है, ना हीरोइन का पता है, ना किसी चीज का पता है जी। तो वो अपने फायदे के लिए, जब उनको कोई फायदा होगा तभी तो बना रहे हैं, वरना क्यों बनाते हैं? तो मुझे इससे कोई नहीं मतलब नहीं है। और अगर कोई कहे सीमा आपके फायदे के लिए हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं और उसमें हम आपको हीरोइन कास्ट करना चाहते हैं, तो आप उस ऑफर को स्वीकार करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मेरा देश, मेरे बच्चे, मेरे पति हैं, उसके बाद बाकी चीजें।
तो आप फिल्म जगत को ठुकरा देंगी? फिल्म जगत या टीवी जगत में आप नहीं जाना चाहती हैं? बिल्कुल ठुकरा चुकी हूँ मैं पहले भी। वो पहले भी मेरे पास अमित जी आए थे, वकील साहब का नाम लेके आए थे कि किसी फिल्म के कह रहे थे। वो तो दूसरी फिल्म बता रहे थे, नोएडा वोएडा कोई फिल्म का नाम नहीं था, कराची फराची का। तब वो दूसरी फिल्म का नाम ले रहे थे कि आप करोगी, या वकील साहब का नाम ले रहे थे। तो मुझसे उसने छोटी सी वीडियो बनवाई थी, तो बीच में फिर फिल्म कोई और आ गई। तो इसका मुझे कोई पता नहीं है, ना हीरो का पता है ना हीरोइन का पता है। और पॉलिटिक्स से अगर ऑफर आता है, क्योंकि देखिए देश में, भारत में चुनाव का माहौल इस वक्त है, राज्यों के चुनाव होने हैं, फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो आपको अगर पॉलिटिक्स से ऑफर आता है कि हमारे लिए कैंपेन कर दीजिए, हमारे लिए प्रचार कर दीजिए, तो आप उसको स्वीकार करेंगी? फिलहाल कुछ भी नहीं। फिलहाल मैं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार, अब वकील से हमारा केस लड़ रहे हैं। चलिए सब चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। और एक सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए नागरिकता नहीं मिल पाती है आपको, तो क्या करेंगी? मुझे विश्वास है अपने वकील साहब पे, क्योंकि मोदी जी पे मुझे पूरा विश्वास है, हमारे साथ गलत नहीं होगा। मुझे 100% 100 से 100% यकीन है कि मैं प्यार में आई हूँ, हकीकत तो यही है। तो मुझे विश्वास है यहाँ के कानून पे। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है जैसे आप सवाल कर रहे हो। मुझे अपनी मोहब्बत पे विश्वास है, मुझे अपने भगवान पे, देवी देवताओं पे विश्वास है, मुझे वकील साहब पे विश्वास है, मुझे यहाँ के कानून, मोदी जी, योगी जी पे विश्वास है। वो मेरे साथ और मेरी बेटियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आपको इतना भरोसा है। लेकिन एक चीज़ और है कि अभी देखिए, क्योंकि चुनावी मौसम है हिंदुस्तान में, तो एक सवाल ये भी है मेरा आपसे कि पॉलिटिक्स में वो कौन सी पर्सनैलिटी है, वो कौन से नेता हैं हिंदुस्तान के जिनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? जाहिर सी बात है योगी जी और मोदी जी हैं। मेरा पूरा परिवार, जो मीना समाज है, पूरा योगी जी को सपोर्ट करता है। मेरे पति करते हैं और मैं भी करती हूँ। योगी जी की मैं वहाँ भी वीडियो देख रखी है। योगी जी, मोदी जी जैसे कोई हो ही नहीं सकता। वो जिस तरह देश को चला रहे हैं वैसे कोई भी नहीं चला सकता। बिल्कुल उन्हीं को ही मेरी सपोर्ट होगी। विपक्ष में भी एक बड़े नेता है, नाम है राहुल गांधी जी, आप उनको जानती होंगी, जाहिर सी बात है। वो आपको पसंद है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? उनके बारे में मैं ज़्यादा, मुझे कोई जानकारी नहीं है सर, क्योंकि बंदा उसी चीज़ को देखता है जिसमें मतलब शौक हो। तो मुझे मोदी जी और योगी जी पाकिस्तान से लेकर अच्छे लगते थे, तो मैं उन्हीं की चीज़ें ज़्यादा देखती थी। राहुल जी, गांधी जी बता रहे हैं, मैंने उनकी चीज़ें ज़्यादा नहीं देखी, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर आपको पूछा जाए कि पाकिस्तान को चलाने के लिए हिंदुस्तान में एक नेता हो और उसके जैसा एक व्यक्ति पाकिस्तान में आ जाए, तो पाकिस्तान जो है वो बढ़िया से चलेगा और उसकी उन्नति होगी, विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा, तो कौन से नेता को आप चाहेंगे कि उसके जैसा व्यक्ति पाकिस्तान में आए? योगी जी जैसा। वो बाकायदा कानून, गलत को सजा देंगे, सही को सही रखेंगे। तो योगी जी इज बेस्ट। योगी जी की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? वो सही हैं, वो हर इंसान के लिए सही है। गलत को कभी छोड़ते नहीं और सही को सजा होने देते नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं उनकी, भले हिंदू हो या मुसलमान, वो सही का साथ देते हैं और गलत को बख्शते नहीं। तो अब तो आप हिंदू हो गई हैं, तो आपको लग रहा है कि आपका हिंदुस्तान में जो प्यार बढ़ रहा है लोगों का आपके प्रति, इसलिए क्योंकि आप हिंदू हैं, या आप हिंदू से मुसलमान से हिंदू हो गई इसलिए? अब ये तो वो लोग ही बता सकते हैं, पर मुझे बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी सबको जो मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग बहुत प्यार दे रहे हो, सब लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका नाम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि आपके चाचा और भाई जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी। ये तलाक के बाद मैं अपने अब्बू के साथ रह रही थी, तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उससे मुझे जोड़ा भी ना जाए। मैं सचिन से मैं बहुत मोहब्बत करती। चाचा मेरे पैदा होने से पहले थे और भाई अभी 2022 में मेरे अब्बू के मरने से 1-2 महीना पहले लगे होंगे। तो उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे मुझे जोड़ा भी ना जाए। तो राखी पर एक नया भाई आप बना रही हैं, और जो पहले आपके भाई हैं उनको आप कह रही हैं कि जोड़ा ना जाए। ये कैसा रक्षाबंधन आप मना रही हैं? कि वो उन्होंने मुझे, किसी ने मुझे संभाला ही नहीं सर। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे। आपको पता है कैसा दौर पाकिस्तान में इस तरह भुखमरी चल रही है, कोई भूखा मरे, कैसा भी मरे, कोई किसी को पूछता नहीं है। हर कोई आप खुद से मतलब रखता है। ऐसा दौर चल रहा है पाकिस्तान में। सीमा, क्या
कभी ऐसा होता है कि आप बैठी होती हैं और अचानक से आप इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि पाकिस्तान की कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ लोग आपको इतनी ज़्यादा याद आते हैं कि आप इमोशनल हो जाती हैं? ऐसी कोई बात हो? बिल्कुल बहनें याद आती हैं मुझे। बहनें तो बहनें होती हैं, तो अपनी ज़िंदगी में ये भी सोच के खुश हो जाती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में खुश थी, सेटल थी अपनी ज़िंदगी में, ये सोच के मैं खुश हो जाती हूँ। पर कभी कभी बहनें बहुत याद आती हैं, और अपने अब्बू, जो मेरे अब्बू मर गए ना, वो मुझे बहुत याद आते हैं। अगर राखी के मौके पर आपको कहा जाए कि पाकिस्तान से किसी एक शख्स को बुलाना हो तो आप किसको बुलाएंगे? कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, और ना कोई यहाँ आ भी सकता है, क्योंकि मेरे सबसे रिश्ते ताल्लुक ख़त्म हो चुके हैं। अब जो भी है मेरा हिंदुस्तान में है, भाई भी हैं और पूरा परिवार है, माता जी भी हैं, सासू माँ हैं, पापा हैं, सब पूरा परिवार है। अब हिंदुस्तान में ही मेरा परिवार है, हिंदुस्तान ही मेरा देश है, और हिंदुस्तान में मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य है। सीमा, एक मूवी है वीर ज़ारा, उसका एक गाना है कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। तो क्या आपको हिंदुस्तान में आकर ऐसा लग रहा है कि जैसा आपका देश पाकिस्तान था वैसा ही हिंदुस्तान भी है? वैसे तो जैसे चीज़ें देखेंगे, यहाँ की माहौल जो मतलब खेती बाड़ी है, ये चीज़ें सेम ही है। बाकी कोई थोड़ा लोगों में फ़र्क बहुत है, और जैसे रस्म रीत रिवाज होते हैं उनमें बहुत फ़र्क है। सीमा, अगर मान लीजिए आपको नागरिकता आपके नए वाले भाई एपी सिंह जो आपके साथ बैठे हुए हैं वो दिलवा देते हैं, वकील साहब, तो फिर आप कभी पाकिस्तान घूमने जाएंगी? आपका मन करता है कि कभी एक बार वहाँ भी जाएं, उन गलियों में भी जाएं जहाँ पर आप पली बड़ी हुई हो, जहाँ पर आपकी शादी हुई हो, जहाँ पर आप खेली हो, वहाँ घूमने जाएं, उन गलियों को देखें कभी, उन घरों को देखें कभी? नहीं सर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यही मेरा सब कुछ है। अब मेरे बच्चों का ये बचपन मेरा बचपन है, मैं अपने बच्चों को देख के अपना बचपन याद कर लूँगी। बाकी अब मैं वापस कभी भी नहीं जा सकती वहाँ। मेरे लिए वहाँ के कट्टर मुल्ला जो हैं, उनके दिल में मेरे लिए नफ़रत उगल रही है, क्योंकि मैं जय श्री राम बोलती हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलती हूँ, तो उन सबके दिलों में मेरे लिए आग मतलब उगल रही होगी। वो तो मुझे हिंदुस्तान में भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाने की सोचते होंगे, तो मैं उस देश में कभी भी जाना पसंद नहीं करूँगी सर। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अगर नागरिकता मिल भी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णो देवी मंदिर में जाऊँगी मैं, मेरी बड़ी इच्छा है वहाँ जाने की। ये कब हुआ अचानक कि आपका हृदय परिवर्तन होने लगा? आपने सोचा कि नहीं, मैं इस्लाम छोड़कर हिंदू कबूल कर लूँगी, मैं पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाऊंगी। ये सब कब शुरू हुआ आपके मन में? ये सब बातें कब आने लगी? जब मैं अकेली थी और मुझे सचिन से मोहब्बत हो गई बहुत बेइंतहा, और जब मेरे मन हिंदू धर्म के लिए तो 2 साल पहले हो गया, और यहाँ आने किया तब मैंने सोचा जब मेरे अब्बू मर गए, मेरे अब्बू की डेथ के बाद ही मैं अकेली पड़ गई, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, तो मैं यानी यहाँ आने का सोचा कि अब जीऊँगी मरूँगी इनके साथ ही। सीमा जी, लोग कहते हैं कि किसी भी लड़की को जब शादी करनी होती है तो उसके जो सपनों का राजकुमार होता है उसमें वो देखती है कि दौलत हो, शोहरत हो, या फिर शख्सियत ऐसी हो तो उससे वो शादी करना चाहती है या उससे वो प्यार करती है। तो आपको सचिन में इनमें से क्या नजर आया जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान को चुन लिया, इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म, सनातन धर्म को चुन लिया? एक शौहर जो आपके पाकिस्तान में थे उसको छोड़कर एक हिंदू लड़के से आपने शादी कर ली। मुझे तो मेरे पति में कोई भी खराबी नहीं दिखती। सब लोग यही सवाल उठाते हैं, ऐसा क्या है सचिन में? मेरे सचिन में खराबी क्या है? लंगड़े लूड़े तो नहीं है। मेरे पति बहुत सुंदर हैं। आप लोग कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहे, मेरे पति मेरे लिए हीरो हैं, बहुत सुंदर है, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मेरे बच्चों को बहुत प्यार देते हैं। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। जी सीमा जी, क्या ऐसी चीज है सचिन की जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान को छोड़ दिया? इज्जत करते हैं वो बहुत वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे बहुत सम्मान देते हैं, और बदले में आप उनको, बच्चों को बहुत प्यार देते हैं। बदले में आप उनको क्या रिटर्न करती हैं? मैं इनकी सारी जिंदगी सेवा करूंगी, इनके पूरे परिवार की करूंगी। लोग कुछ भी कहें, ऐसी वफा करूंगी कि दुनिया याद करेगी। मैं अपने पति और अपने परिवार के साथ